आइए बच्चों, आज हम संकरण के बारे में कुछ जानेंगे। आप सभी जानते हैं कि संकरण क्या होता है। संकरण किसी भी यौगिक में उपस्थित जो केंद्रीय परमाणु है उसके बाह्यतम कोश में उपस्थित लगभग समान ऊर्जा वाले जो कक्षक होते हैं वे आपस में अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करते हैं और उतनी ही संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं जितनी संख्या में कक्षकों ने भाग लिया है। यदि संकरण करते समय दो कक्षक भाग लेते हैं तो लगभग समान ऊर्जा वाले दो कक्षक भाग लेते हैं तो लगभग समान ऊर्जा वाले ही दो संकरित कक्षक का निर्माण करते हैं। तो आप संकरण के इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। संकरण के कई प्रकार हैं, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2, sp3d3, ये सभी आप जानते हैं। संकरण के द्वारा किसी भी यौगिक की जो संरचना है वो निर्धारित होती है। वह यौगिक कितने बंद कोण का प्रदर्शन करेगा ये निर्धारण होता है। संकरण के बारे में आज हम नई चीज़ जानेंगे कि यदि किसी यौगिक का हमें संकरण ज्ञात करना है शॉर्टकट मेथड से तो वो हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत छोटा सा एक नियम है वो आज हम पढ़ेंगे जो बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग किसी भी यौगिक का संकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए बच्चों हम जाने इसके कुछ नियम, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। यदि संकरण में कोई यौगिक है, जैसे हम लेते हैं मेथेन, तो मेथेन में दो परमाणु हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन दो परमाणु हैं, तो इन दोनों परमाणुओं के संयोजी कोश के जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमें जोड़ना है। यानी कार्बन के संयोजी कोश में कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, इसके संयोजी कोश में मतलब 2 और 4, यानी संयोजी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए 4। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, यानी इसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 1। तो इनके जो संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन्स हैं और जितने परमाणु हैं उस हिसाब से इसको जोड़ना पड़ेगा। जोड़ने के बाद जो योगफल आएगा उसे हमें चेक करना है कि वह योगफल 8 या 8 से कम है। यदि वह योगफल 8 से या 8 है या 8 से कम है तो हमें 2 से भाग देना पड़ेगा। दूसरा नियम है कि यदि वह योगफल 8 से अधिक है तो हमें 8 से भाग देना है। तो इस तरह से हम किसी भी यौगिक का संकरण ज्ञात कर सकते हैं शॉर्टकट मेथड से। तो जैसे मेथेन का एग्जांपल हम लेते हैं। मेथेन CH4, कार्बन के बाह्यतम कोश में 4, हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1, लेकिन चूंकि यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 4 है तो 1 × 4, कार्बन 1 है तो कार्बन की संयोजी कोश में क्या हो गए 4 और हाइड्रोजन 4 है यहाँ पे संख्या और इसके संयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन हो गया 1, तो 1 × 4, तो 4 × 4 संख्या आ गई 8। यह 8 किस नियम को फॉलो कर रहा है जो हमने पढ़ा पहले नियम को, कि यदि योगफल 8 या 8 से कम है तो हमें किससे भाग देना है 2 से। यदि 8 से अधिक है तो किससे भाग देना है 8 से। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये संख्या आ गई 8, तो हम किससे भाग देंगे 2 से। तो 2 से भाग देने पर 4 संख्या आती है हमारे पास 4 यानी 1 S का और 3 P का। कितने कक्षक हो गए यहाँ पर, कितने कक्षक भाग ले लिए 1 S का और 1 3 का, टोटल कितने कक्षक हो गए 4। तो इस प्रकार ये हो गया sp3 संकरण। इसी प्रकार हम एक और एग्जांपल ले सकते हैं यहाँ पर। यदि हम NH3 लेते हैं, NH3 यानी N के बाह्यतम N का परमाणु क्रमांक हो गया 7, 2, 5, बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन हो गया 5 प्लस हाइड्रोजन के बाह्यतम कोश में 1, परमाणुओं की संख्या 3, तो 1 × 3, 5 × 3 = 8। यहाँ भी ये नियम फॉलो हो रहा है कि 8 या 8 से कम, तो 8 या 8 से कम तो 8 है तो 2 से भाग देंगे तो आंसर आएगा 4, यानी यहाँ भी कौन सा संकरण होगा sp3। अब हम एक उदाहरण देखते हैं जिसमें 8 से अधिक वाला है तो वो कौन सा संकरण प्रदर्शित करता है। जैसे PCl5, आप सभी जानते हैं PCl5। हम ऐसे ही उदाहरण ले रहे हैं जो आप जानते हो।
कि इसमें कौन सा संकरण होता है, ये आप संकरण पढ़े हैं तो वहाँ सारे उदाहरण आपने पढ़ा हुआ है। तो हम यहाँ पे सिर्फ चेक कर रहे हैं कि यदि हमारे पास कोई दूसरा यौगिक आ गया है और उसका हम संकरण ज्ञात करना चाहते हैं तो हम कैसे करेंगे। तो जैसे हम PCl5, फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक होता है 15। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो 2, 8, 5, यानी बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन है 5, तो 5 धन। जब हम दूसरे परमाणु में आएंगे तो यहाँ बीच में लगेगा धन। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17, यानी 2, 8, 7, बाह्यतम कोश में 7, परमाणुओं की संख्या कितनी है यहाँ पर 5, क्लोरीन 5 है यहाँ पे, तो 7 गुणा 5, तो 5 और धन 35, कितना आ गया 40। तो ये संख्या जो है वो किस नियम को फॉलो कर रही है, ये जो हमारा योगफल आया है वह दूसरे नियम को फॉलो कर रहा है। यदि योगफल 8 से अधिक है तो 8 से ही भाग देंगे, तो 40, यानी इसको हम 8 से भाग दे दिए तो आ गया यहाँ पर 5 कक्षक, यानी 5 संकरित कक्षक। तो किस संकरण में है S, एक S, 3 P और एक D, यानी कौन सा संकरण हो गया sp3d। इस प्रकार बच्चों हमने देखा कि PCl5 में कौन सा संकरण होता है sp3d। यहाँ हमने 2 प्रकार का एग्जाम्पल देखा। पहले जो हमने देखा उसमें 8 या 8 से कम वाले नियम को फॉलो कर रहे थे, जिसमें हमने मेथेन और अमोनिया का एग्जाम्पल पढ़ा। अभी हम 8 से अधिक यदि हमारे पास योगफल है तो उसकी संख्या को देखें हम, तो हमारे पास आए 5, यानी sp3d, ये संकरण होता है इसमें। एक और एग्जाम्पल लेकर हम करते हैं इसमें SF6। S परमाणु क्रमांक सभी जानते हो आप 16 होता है, 2, 8, 6, बाह्यतम कोश में कितने हो गए 6 धन। फ्लोरीन परमाणु क्रमांक होता है 9, 2, 7, बाह्यतम कोश में 7 गुणा 6, कितना आ गया 6, 7 6 का 42, कितना हो गया यहाँ पर 48। ये संख्या जो है वो किस नियम को फॉलो कर रही है 8 से अधिक। यहाँ हम 8 से भाग लगा दिए तो 6, 8 6 का 48, यानी ये 8 से अधिक है योगफल हमारे पास, इसलिए हमने 8 से भाग दे दिया तो हमारे पास संख्या आ गई 6, यानी कौन सा संकरण हो गया sp3d2, 3, 2, 5 और 1 6। देखिए कितना आसान है। हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में इस तरह से कोई भी यौगिक आ जाए उसका हम संकरण ज्ञात कर सकते हैं। अब हमारे पास एक प्रश्न उठता है कि यदि आयन है तो उसका हम कैसे ज्ञात करेंगे। यदि आयन है, कोई हमारे पास आयन है, धनावेशित आयन है या ऋणावेशित आयन है, तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे मान लीजिए NH4+, ये तो यहाँ ये सारे नियम फॉलो होंगे, केवल हमें ध्यान रखना है कि यहाँ प्लस है तो जो भी योगफल आएगा जितने प्लस है उतनी संख्या माइनस कर देंगे, यानी जो भी हमारे पास योगफल मान आएगा उसमें से हम जितने उसमें धनावेश हैं उसको माइनस कर देंगे। जैसे नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 7, विभाजित करने पर 2 और 5, तो यहाँ पर 5 धन 1 गुणा 4, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, आप देख चुके हो। तो यहाँ पर -1 कर देंगे क्योंकि प्लस लगा है, केमिस्ट्री में आप जानते हो प्लस लगा है यानी धन आयन है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर निकला है, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें कमी हुई है, तो यह इसलिए -1। तो 5 + 4 -1, 9 - 1 = 8, यानी कौन सा नियम फॉलो होगा यहाँ पर, पहला वाला नियम फॉलो होगा कि यदि हमारे पास योगफल 8 से, ये 8 है या 8 से कम है तो हमें 2 से भाग देना है। तो यहाँ हम 2 से भाग दे दिए तो हमारे पास संख्या क्या आ गई 4, तो यानी कि संकरित कक्षक 1 S और 3 P, sp3, यहाँ पर हमारे पास संकरण आ गया। इसी प्रकार यदि ऋणावेशित कोई आयन है हमारे पास तो कैसे करेंगे। ऋणावेशित आयन है तो ऋण आयन है मतलब एक जितने भी ऋणायन है, जितने उस पर ऋणावेश लगे हैं यानी उतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है। तो हम उदाहरण लेते हैं NO3।
माइनस नाइट्रेट आयन का उदाहरण लेते हैं NO3 माइनस। N के बाह्यतम कोश में हो गया 5, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 1, यानी 2 और 6, तो बाह्यतम कोश में कितने हो गए 6 इंटू 3, ऑक्सीजन 3 है, 6 इंटू 3, माइनस से 1 माइनस चार्ज यहाँ पे, तो +1, यानी एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया गया है, इसलिए यहाँ पे +1, तो 5 प्लस 6 इंटू 3 18 प्लस 1, तो 23 प्लस 1 यानी 24 आ गया। 24 किस नियम को फॉलो करें? सेकेंड वाले नियम को आप पढ़ चुके हो। यदि योगफल यहाँ पर 8 से अधिक है तो हम किससे भाग दे रहे हैं? 8 से। यहाँ पर 8 से भाग दे दिए 3, यानी यहाँ पर कितने संकरित कक्षक हैं? 3, तो एक S और 2 P, sp2। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम आयन का भी देख लिए, साधारण जो यौगिक है, सिंपल यौगिक, उनका भी हमने देखा। अब हम कुछ ऐसे उदाहरण देखते हैं। यहाँ तो जो भी एग्जाम्पल हमने देखा किसी में भी शेषफल नहीं बचा। अब कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी हैं जिसमें शेषफल बचा होता है, तो वहाँ हम कौन सा नियम अप्लाई करेंगे? तो ये देखने के लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं ClF3। Cl 17 बाह्यतम कोश में 2 8 7, तो Cl7 प्लस फ्लोरीन 9, इसमें बाह्यतम कोश में 7 है, हेलोजन फैमिली है दोनों, क्लोरीन और फ्लोरीन, तो बाह्यतम कोश में आपको मालूम है कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 7, तो यहाँ पर 7 और ये भी 7, तो 7 गुणा 3, तो 7 धन 21 इक्वल टू 28। अब ये जो 28 है ये हमारा हो गया 8 से अधिक, तो इसको भाग देंगे 8 से। तो जब हम इसको 8 से भाग देते हैं उस समय 28 इसको हम 8 से भाग दे दिए, तो 8 दिया 24, यहाँ पे आ गया 4, यानी हमारे पास शेषफल बच रहा है 4। अब यहाँ फिर से वही नियम अप्लाई करेंगे कि ये इन दोनों में से किस नियम को फॉलो कर रहा है? 8 से अधिक, 8 के बराबर या 8 से कम। तो यहाँ पर 4 है, मतलब ये कौन सा नियम फॉलो कर रहा है? 8 से कम। तो यहाँ हम फिर से 2 से भाग देंगे, तो 2 से भाग दिए 4 में, तो यहाँ 2 दूना 4, और ये फिर 4 यहाँ पे ये क्रॉस कर दी, मतलब यहाँ पे शेषफल कुछ नहीं बचा। अब ये 3 और ये 2, इन दोनों को जोड़ देंगे। दोनों को जोड़ने के बाद हमारे पास जो आंसर आया वो है 5, यानी 8 दिया 24, 3, शेषफल कितना बचा? 4। हम फिर से नियम फॉलो करेंगे कि ये मान 8 से कम है, 8 के बराबर है, 8 से अधिक है, तो कौन सा नियम फॉलो हो रहा है यहाँ पर? 8 से कम, यानी किससे भाग दे दिए? 2 से भाग दे दिए। जब हम यहाँ पे 2 से भाग दिए तो हमारे पास मान आया 2, तो 3 और 2 को जोड़े तो हमारे पास क्या मान आया? 5, यानी कितने संकरित कक्षक हो गए यहाँ पर? 5। तो 5 संकरित कक्षक यदि है तो sp3d, एक S, 3p, 3 और 1 4, और d का हो गया 5। इस तरह से 5 यदि आंसर है तो कौन सा संकरण हो गया? sp3d। ये हमने पढ़ा ClF3। तो इस तरह से बच्चों एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं किस प्रकार से संकरण को हम शॉर्टकट मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। आप लोग एक बार देखिए, फिर से एक बार देखिए कि यदि हम किसी भी यौगिक का संकरण ज्ञात करना चाहते हैं शॉर्टकट मेथड से, तो उस यौगिक में जितने भी परमाणु हैं उनके संयोजी कोश के इलेक्ट्रॉन्स को पहले जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ने के बाद जो हमारे पास योगफल आएगा उस योगफल को फिर चेक करना है कि वह 8 से कम है, 8 के बराबर है या 8 से अधिक है। तो यहाँ 2 नियम है, यदि 8 या 8 से कम है तो हम 2 से भाग दे दिए, यदि 8 से अधिक है तो किससे भाग देंगे? 8 से भाग देंगे। भाग देने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आया है, जैसे 4 आंसर आया है, तो यानी इसमें संकरित कक्षक कितने हो गए? 4, तो एक S, 3p, 3 और 1 4। यदि हमारे पास ये आंसर 3 होता तो 3 होने पर 2p का और एक S का, 2 और 1 3। अगर मान लीजिए हमारे पास आंसर 2 है तो एक S और एक p, तो कौन सा हो जाएगा संकरण? sp। ये तो हो गए सिंपल यौगिक। इसके बाद यदि आयन का है, धन आयन है,
तो जो भी नियम यहाँ हमने पढ़ा है वो सारे नियम फॉलो होंगे। यदि धनायन है तो जो भी मान है, जो भी आप संयोजी कोष जोड़ रहे हो, जो भी जोड़ने के बाद जो मान आ रहा है उसमें आप एक माइनस कर दो। जितने धनायन है, जैसे 2 धनायन है तो 2 माइनस कर दो, 3 धनायन है 3 माइनस कर दो, 1 धनायन है 1 माइनस कर दो। इसी प्रकार यदि कोई ऋणावेशित आयन का आपको निकालना है तो उस स्थिति में क्या करना है, जितने ऋणायन है उतना प्लस कर देंगे। यदि 1 ऋणायन है तो 1 प्लस कर देंगे, 2 है तो 2 प्लस कर देंगे। इस प्रकार से हम प्लस करके, ये नियम सारे वही फॉलो होंगे कि उनको हम देखना है कि 8 से कम है, 8 से अधिक है, 8 से के बराबर है। तो यदि 8 या 8 से कम है तो 2 से भाग दिए, जो भी मान आया, जितने भी मान आए उसको हम चेक करेंगे कि किस संकरित कक्षक के बराबर है, वही संकरण उस यौगिक में पाया जाएगा। इसी प्रकार यदि 8 से अधिक है तो हम 8 से भाग देंगे, मान जो भी आएगा उसको हम देख लेंगे कि वह किस संकरित कक्षक के बराबर है। sp3d है, sp3d2 है, sp3d3 है। एक यहाँ अपवाद स्वरूप हमने देखा ClF3। यहाँ हमने देखा कि शेषफल बच रहा है, तो शेषफल यदि बच रहा है तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि शेषफल को फिर से हम इसी नियम के साथ मैच कराएंगे कि शेषफल 8 से कम है, 8 से अधिक है, 8 के बराबर है। तो वहाँ पर हम फिर यहाँ पे हमने एग्जाम्पल में देखा था कि हमारे पास शेषफल क्या आया था 4, तो 2 से भाग दिए तो आंसर क्या आया 2। तो जो पहले भाग दिए 3 आया, 3 और 2 दोनों को हमने जोड़ा तो जो आंसर आया वो कितना आया 5। 5 कौन सा संकरित कक्षक हो गया, एक S 3 B और एक D, 3 और एक 4 और एक 5। इस तरह से देखिए बच्चों, आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में या साधारण अभी आप 12th कक्षा में, 11th कक्षा में, किसी भी कक्षा में आप हाइब्रिडाइजेशन संकरण किसी भी यौगिक का शॉर्टकट मेथड से ज्ञात कर सकते हैं। और जब आप संकरण पता कर लेंगे तो आप आसानी से उसमें ऑर्बिटल डायग्राम वगैरह बना सकते हैं, उसके बंध कोण को ज्ञात कर सकते हैं, बंध कोण का मान बता सकते हैं, ज्यामिति बता सकते हैं।